जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग आपके सामने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन लेकर आए हैं जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न है कि ये जीएस के वो प्रश्न हैं जो हर वर्ष पूछे जा रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में। आइए हम लोग अपने प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो जो स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव है उसकी जो शुरुआत है वो 1957 से हुई। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन आम चुनाव 1957 से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारी वायुसेना है वो मतलब उसका दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हर वर्ष हम लोग वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रखा है कि जो दुनिया में कौन सी ऐसी पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो ये जनरल प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा, पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है। मतलब जो शुतुरमुर्ग होती है पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पॉलिटी से कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारा संविधान मतलब बनकर तैयार हुआ था या फिर प्रतिपादित हुआ था, उसके बाद हम लोग ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया था, तो वो किस डेट को मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? आप सब आमतौर में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि महात्मा गांधी जी का जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? ये कह रखा है कि भारत में चंदन की जो लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? हमारा जो अशोक चक्र था, पहले जब वो शुरू में उसका निर्माण हुआ था तो उस पर अशोक चक्र का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कोई साइन नहीं था। तो जब भीमराव अंबेडकर के निवेदन पे मतलब कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो बिजली की बात इसमें कर रखा है। तो जो सबसे पहले बिजली है हमारी वो कर्नाटक से इसका निर्माण हुआ था। भारत के कर्नाटक से सर्वप्रथम बिजली का मतलब सर्वप्रथम बिजली कर्नाटक में बनी थी। तो सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? कर्नाटक में आई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा भी गया था। मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको पता होगा कि जो कोणार्क शिव मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है? अगला प्रश्न कह रखा है ऑस्कर पुरस्कार किस संबंध में मतलब दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के संबंध में दिया जाता है। अगर आप लोग मूवी से परिचित होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, चाहे वो साउथ की होगी, हॉलीवुड या फिर आपकी बॉलीवुड की होगी, तो पता होगा कि उसमें कई जो एक्टर्स होते हैं या फिर जो मतलब जो निर्माता होते हैं उनको ये पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो किससे संबंधित है? तो ये सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हर साल पूछा जा रहा है। अभी यूपीपी जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी लगभग इसी तरह का प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। तो आपका जो प्रश्न वो क्या कह रहा है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके कहने का अर्थ है कि किस तारीख को या फिर किस डेट को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग किसको मनाते हैं? 14 सितंबर को हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? अगला प्रश्न आपसे कह रखा है गांधी जी की फोटो नोट पर सबसे पहले कब आई?
मतलब जो गांधी जी की आमतौर पे आप अपने नोटों पर देखते होंगे, दैट मीन जो पैसा आता है उस पर आप देखते हो कि गांधी जी की तस्वीर आती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले उस नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। तो सबसे पहले गांधी जी की तस्वीर कब आई? आप जानते हो 1996 में गांधी जी की तस्वीर जो है वो फोटो मतलब नोटों पर उनकी फ़ोटो आने लगी। इससे पहले किसकी आती थी? अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं उसकी। अगला प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग क्या है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपको पता होगा कि भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप जाओगे तो कभी कभार अगर मिले आपको मौका तो आप जाएंगे तो पाएंगे वहाँ ऐसी प्रकृति मतलब प्राकृतिक बनावट ही ऐसी है कि वो स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि रामायण के लेखक कौन हैं? शायद इसका आंसर आप सभी को पता हो कि रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है क्या रखा है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो अगर सोना आप काटोगे चाकू से कटेगा तो, लेकिन इतना इम्पॉसिबली कटेगा नहीं, मतलब ये गलत है, ये नहीं कर सकता है। स्टील को अगर काटो कटेगा ही नहीं चाकू से, लोहा को काटोगे तो कटेगा ही नहीं। ये जो सोडियम होता है अगर आप इसको चाकू से काटो तो ये चाकू से कट जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये कह रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सब सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको आईएमपी इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले यूपीपी कांस्टेबल, झारखंड पुलिस या फिर रेलवे से एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिरा था? अगर आपके ऑप्शंस में हिरोशिमा न दिया होता तो कहाँ गिरा था, तब आप कहते कि जापान में गिरा था, लेकिन ये जापान का एक शहर है हिरोशिमा। तो अगर हिरोशिमा मौजूद है तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में गिराया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि गौतम बुद्ध किस मतलब जो गौतम बुद्ध का एक बेटा था उसका क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? जो एक आमतौर पर स्वस्थ मनुष्य होता है जिसको कोई बीमारी ना हुई हो हार्ट की, उसका जो हृदय है एक बार में 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये इसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि अभी जब हाल ही जनगणना हुई थी उसमें पाया गया कि भारत चीन को पीछे छोड़ दिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? भारत। और अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि इनकी तस्वीर किस सन में आई थी ना, तो 1996 में आई थी। अब इसमें पूछ रखा है आपसे कि उसके पहले मतलब किसकी तस्वीर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गांधी जी की से पहले जो नोट पर भारतीय नोट पर तस्वीर थी वो अशोक स्तंभ की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आविष्कार और आविष्कारक से हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें आपसे कह रखा है घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि घड़ी का आविष्कार पीटर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे ज्योग्राफियल प्रश्न है। ये कह रखा है कि इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? गेहूं खरीफ है, चना, धान, सरसों, कौन सी इसमें एक खरीफ प्रश्न है? तो आपको पता होगा कि धान एक खरीफ प्रश्न होता मतलब फसल होती है। गेहूं, चना और सरसों ये खरीफ फसलें नहीं हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे भारतीय का पूछ रखा है। विश्व का पूछेगा तो इसका आंसर बदल जाएगा। तो भारतीय जो बैंक है रिजर्व बैंक उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इसमें क्या रखा है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सॉरी मैंने गलत पढ़ा, भारत का इसमें सबसे बड़ा नहीं पूछा है, बड़ा तो आरबीआई है। ठीक, इसमें पूछ रखा है कि आपसे सब भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? तो सबसे पहला बैंक जो है वो भारत का कौन सा है? तो आप जानते होंगे कि जो पहला बैंक है भारत का वो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
आपसे इसमें पूछ रखा है मुद्रा से रिलेटेड, दैट मीन करेंसी से पूछा है। ये कह रखा है कि जापान की करेंसी कौन सी है, डॉलर है, एन है, यूरो है या यूनॉन है। तो जापान की करेंसी क्या है, एन है। तो ऑप्शन नंबर किस में आपको मिल रहा है, एन, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितना, लगभग कितनी मतलब कितने समय लगता है। आप जानते होंगे कि 8 मिनट में सूर्य जो है अपनी जगह से पृथ्वी पर अपना प्रकाश पहुंचाता है। मतलब इसकी जिस मृदा पे हम लोग हैं, धरती पे पहुंचाने का जो समय है उसके बीच का, वो 8 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि इसका भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसमें किसका पूछा है, विश्व का। तो विश्व का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में विश्व का मुख्यालय स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए का कैपिटल भी है, मतलब कैपिटल है, राजधानी भी है यूएसए का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि जो सबसे पहली रेलवे है वो मुंबई में चली थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।